फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या श्रीवास्तव एंड वेलकम टू लेट्स राइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय पे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सूर्य के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे तो सूर्य के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम सूर्य को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्य सूर्य जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य जो हम डेली लाइफ में अपने स्टार्टिंग में सुबह की दिन की शुरुआत हमारे सूर्य से ही होती है। तो जैसे ही हम अपने चारों तरफ सूर्य को देखते हैं तो हम उसे अनेकों नामों से बुलाते हैं। पर आप क्या जानते हैं सूर्य क्या है? ग्रह है, तारा है, नक्षत्र है? आइए हम आपको बताते हैं। सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसका खुद का प्रकाश होता है। ये किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, बल्कि सूर्य एक ऐसा पिंड है, एक ऐसा तारा है जो अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, तथा अनेक वैज्ञानिकों की माने तो उन्होंने कोई वैज्ञानिक 8 मिनट 16 सेकंड बताता है, तो कोई वैज्ञानिक 8.16.6 सेकंड बताता है। मतलब कोई 8.16 मिनट का समय बताता है पृथ्वी पे आने में, तो कोई मानता है कि 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। तो अगर हम कहें कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है, तो ये गलत नहीं होगा। अब आइए हम जानते हैं कि सूर्य का निर्माण कैसे होता है। सूर्य का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय संलयन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन का मतलब जुड़ने से होता है। सूर्य हमारा एक तारा है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसमें सर्वाधिक 71% हाइड्रोजन पाया जाता है और 26.5% हीलियम पाया जाता है। अतः सूर्य का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से हुआ है। ये प्रकाश एवं ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। अगर अब हम इसे काउंट करेंगे 71% एंड 26.5%, तो हम पाएंगे कि ये पूरा 100% नहीं होता है। तो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा और हीलियम उससे कम होता है, और जो बचा हुआ 2.5% भाग होता है वो अन्य छोटे छोटे प्रकाशीय कणों, धूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो सूर्य का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें मेन रूप से हाइड्रोजन और हीलियम इस मेन भूमिका में होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि सूर्य एक तारा है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। ये किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। इसके प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में 18.16 सेकंड का समय लगता है। मतलब 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये हमारी पृथ्वी पे लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी पे पहुंच जाता है। तो अब आगे हम जानते हैं सूर्य का निर्माण या संरचना। सूर्य का जो हमें भाग दिखाई देता है वो तो हमें कुछ भाग दिखाई देता है। सूर्य का निर्माण प्रायः दो प्रकार संरचनाओं से होता है। एक सूर्य की आंतरिक संरचना होती है, एक सूर्य की जो बाह्य संरचना होती है उससे होता है। सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सूर्य की आंतरिक संरचना प्रायः 3 प्रकार की होती है। पहली होता है क्रोड
और उसके बाद होता है विकिरण मेखला और तीसरे नंबर पे होती है संवहनी परत। तो आइए अब हम इसके एक एक पार्ट को डिटेल में देखते हैं। क्रोड क्या होता है? क्रोड ये सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है और यहाँ सर्वाधिक तापमान होता है। मतलब यहाँ का तापमान जो होता है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से बना होता है। यहाँ मतलब नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सर्वाधिक होती है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है विकिरण मेखला। इससे हमारी एक्सरे किरणें और फोटॉन किरणों का उत्सर्जन होता है जो हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद होती हैं तो कुछ हानिकारक होती हैं। और तीसरी परत होती है संवहनीय परत, जो ये सबसे बाहरी भाग होता है, उसे संवहनीय परत कहते हैं। इसका निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हमने जाना सूर्य की आंतरिक संरचना। अब चलिए हम सूर्य की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ये मैंने आधा सूर्य बनाया हुआ है। सूर्य की बाह्य संरचना में भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रकाश मंडल, दूसरा होता है ये वाला वर्णमंडल और तीसरा होता है किरीट या कोरोना। तो आइए सबको एक एक करके जानते हैं। सूर्य का जो पहला भाग होता है जिसे हम प्रकाश मंडल, दीप्ति मंडल या सूर्य का धरातल कहते हैं, ये वह पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो सबसे अंदर होता है, ये वह पार्ट होता है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है। इसे प्रकाश मंडल, दीप्ति मंडल या सूर्य का धरातल कहते हैं। इस पर सर्वाधिक तापमान होता है, मतलब इसका तापमान जो होता है 5550 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है जो हमारी पृथ्वी पर आता है। और उसके बाद का ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद का जो भाग होता है वो वर्णमंडल होता है, जिसमें सौर ज्वालाएँ पाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, यहाँ पे कोई चीज़ रह नहीं सकती। इसको मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ का प्रकाश को हम सह नहीं सकते हैं। ये थोड़ा इस वाले पहले वाले मंडल से कम होता है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत गर्मी होती है। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है जिसे किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं, इस पे सौर पवनें चला करती हैं, मतलब अंदर चला करता है। इस या फिर हम कह सकते हैं जो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें प्रकाश आता है, जो सूर्य ग्रहण जब आंशिक या पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है, उसे ही सूर्य किरीट या कोरोना या सूर्य का ताज कहते हैं। तो इस प्रकार ये हमने जाना कि ये सूर्य का जो बाह्य भाग होता है उसे सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सूर्य के आंतरिक और बाह्य भाग का अध्ययन किया कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ है, जो कि हमारी दैनिक जीवन में उपयोग होता है, जिसका हम डेली उपयोग करते हैं। मतलब उपयोग करते हैं से मतलब है कि जिसका प्रयोग हम बचपन से करते आते हैं और जब तक जीवित रहते हैं तब तक करते रहते हैं, जो हमारी लाइफ का बहुत ही अहम पार्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज़ सौम्या श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।